हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है, if the photon of lambda wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electron is ejected out with a velocity of 1.5 multiply 10 की power 7 meter second inverse, calculate the energy which it is bound to the nucleus. एटम है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ, ठीक है। उस पे हमने कितने फोटोन का क्या दिया हुआ है, लैम्डा 150 पिकोमीटर का जो लैम्डा का फोटोन डाला, एनर्जी कुछ डाली, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया और इस वेलोसिटी के साथ नाचने लगा, ठीक है, मूव करने लगा। ओके, सो क्वेश्चन है कि वो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बाउंड था, जो बंधा हुआ है, वो एनर्जी कितना है, जो तुमने एनर्जी डाली और फिर वो एक वेलोसिटी से मूव करने लगा, उसकी एक काइनेटिक एनर्जी हो गई। पर यहाँ पे उसको ये जो बॉन्ड है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, वो तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, फाइंड कैलकुलेट द एनर्जी विद व्हिच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। सो एक हिसाब से वर्क फंक्शन जैसा ही हो गया कि अगर हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी बाउंड जो है वो टोटल एनर्जी में से अब जो वो मूव कर रहा है जिस एनर्जी के साथ, उसको अगर माइनस कर देंगे तो उसको न्यूक्लियस से अलग होने में कितना टाइम, कितना एनर्जी लगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो चीजें चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है एच सी बाय लैम्डा। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये है हमारा, यहाँ से पिकोमीटर में दिया था तो हमने उसको चेंज किया है मीटर में, उसके लिए 10 की पावर -12 से उसको मल्टीप्लाई किया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे 13, जो डाली हमने एटम के ऊपर, दैट इज 13.252 10 की पावर -16 जूल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। जब वो एनर्जी डाली तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस वेलोसिटी के साथ वो स्पीड से घूमने लगा, वहां पे मूव करने लगा, तो उसके काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमको याद होना चाहिए, 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम में लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या है, जो अपन को यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये अपन ने लिया है 1.5 10 की पावर 7 का स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं भूलना है, बहुत जल्दी जल्दी में स्क्वायर हम कभी भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 करके अपन इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 7 10 की पावर 7 करके, और ये फिर बाद में जो भी आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 9.1 में करेंगे, और ये जो पावर आएगी उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये कुछ आंसर 10 पॉइंट समथिंग आता है, पर मैंने इसको 1 पॉइंट किया ताकि मुझे माइनस करना है, ये टोटल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को मुझे माइनस करना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको भी -16 ले आई थी, ये -16 ही आया था, और यहाँ पे 10.25 10 की पावर -15 ऐसे कुछ होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे -16 में। अब क्या है, एनर्जी बाउंड क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, यही मैंने बिगिनिंग में स्टार्टिंग में यही बात की थी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया कि ये एनर्जी हमने यहाँ पे निकाली है, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से आता है, और वो निकाल देंगे तो जो बाउंड, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी थी, जिसको तोड़ने के लिए अपन को एक एनर्जी चाहिएगी, वो पहले ये है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन के पास जो बचता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और क्योंकि जूल से हम यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर रहे हैं, तो अपन ऑलवेज कूलॉम 1.6 10 की पावर -19 कूलॉम से उसको डिवाइड करेंगे, तो या तो ये एनर्जी आ गई, ये और ये दोनों एक ही बात है, बट इसका ये जूल में है और इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना ध्यान से, कि क्वेश्चन में पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो एनर्जी बाउंड है वो निकालो। दो चीजें दी हुई है, उस पे जो फोटोन जो एनर्जी का डाला है उसकी वेवलेंथ, तो उससे हमने ये एनर्जी निकाली,
और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दी थी तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया, तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो बाउंड वाली जो एनर्जी थी वो हमारे पास आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 54। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। थैंक यू।